ज्ञान फॉर यू इस यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संविधान के बारे में टॉप के 50 क्वेश्चंस। मैंने ये चैनल अभी नया बनाया है, इसीलिए ये आपके सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलो लेट्स बिगिन। पहला सवाल, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसके ऑप्शन है ये। ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946। दूसरा सवाल, प्रारूप समिति यानी के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? और इसके ऑप्शन है ये। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब तीसरा सवाल, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? और इसके ऑप्शन है ये। और इसका सही ऑप्शन है डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? इसके ऑप्शन है ये। और सही ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949। अब पांचवा सवाल, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? और इसके ऑप्शन है ये। ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। अब अगला सवाल, भारतीय संविधान को किस दिन से पूर्णतः लागू किया गया था? और इसके ऑप्शन है ये। और इसका सही ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। अगला सवाल, हमारा भारत देश कब गणतंत्र बना था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 में। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ये। और इसका सही ऑप्शन सी, प्रस्तावना। अगला सवाल, भारत में रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये बेहद ही आसान सा सवाल है। और इसका सही आंसर है डी, 26 जनवरी। अगला सवाल, हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों यानी के फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 11। अगला सवाल, संविधान में मूल कर्तव्यों यानी के फंडामेंटल ड्यूटीज को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? इसके ऑप्शन है ये। और इसका सही ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। अगला सवाल, भारतीय संघ की शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसमें निहित है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला सवाल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? इसका सही आंसर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसके साथ साथ दिल्ली और पुडुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। अब अगला सवाल, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 5 वर्ष। अब अगला सवाल, देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। अगला सवाल, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन देता है? इसका सही आंसर है बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और इससे जुड़ा जो अनुच्छेद है वह है 60। अगला सवाल, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 में। अगला सवाल, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या यानी के नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6। अब आगे, संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधक के द्वारा हटा दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी।
भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को किस भाग में शामिल किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 3 में। अब अगला सवाल, मूल अधिकारों का रक्षक फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। अब अगला सवाल, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 और 12। अब आगे, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। अगला सवाल, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को यानी के अपर हाउस को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्यसभा। भारतीय संसद के निचले सदन यानी के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा। वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 में। अब अगला सवाल, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर है विधानसभा। अब अगला सवाल, विधानसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2। अगला सवाल, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15। अगला सवाल, आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? इसका सही आंसर है 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जी.वी. मावलंकर यानी के गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला सवाल, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसका सही आंसर है 12। यहाँ पर 105 बैठकें हुई थी और 12 अधिवेशन हुए थे। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। अगला सवाल, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 552। अब आगे, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 250। अगला सवाल, वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? इसका सही आंसर है 245। इनमें से 233 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने गए हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। अगला सवाल, संविधान में मूल कर्तव्यों यानी के फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई थी? इसका सही आंसर है रूस यानी के रशिया। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत। अगला सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्षों तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार यानी के राइट टू एजुकेशन को मूल अधिकार माना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21A।
अब अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? और इसका ऑप्शन है ये, और इसका सही ऑप्शन डी, भारत और इंडिया। अब 49वां सवाल, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? और इसके ऑप्शन है ये, और इसका सही ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, इतना समय हमारा संविधान बनने के लिए लगा था। अब 50वां यानी कि आखिरी सवाल, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 बार। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये संविधान के बारे में टॉप के क्वेश्चंस? यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।